नमस्कार। आज भारत कनेक्ट में हम एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है व्यक्तित्व। इसमें हम बार्सिलोना और स्पेन में रहने वाले प्रमुख भारतीयों से आपका परिचय कराएंगे। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं भरत खेमचंदानी जी। भरत जी नमस्कार। नमस्कार आलोक जी। अच्छा, ये बताइए कि एकदम से एक ऐसा आपने धमाका किया है बार्सिलोना के अंदर, वो है कि आपने येप्टेल नाम से ये जो टेलीफोन सर्विस शुरू करी है, इसके बारे में हमें बताइए। और उससे पहले अपने बारे में भी कुछ हमें परिचय करें कि आपकी बार्सिलोना में या स्पेन में ये जर्नी कैसे रही और एकदम से आपने इतना बड़ा धमाका कैसे किया। थैंक यू आलोक जी, सबसे पहले मुझे इनवाइट करने के लिए और आपके साथ सहयोग देने के लिए। मेरा जर्नी बार्सिलोना में शुरू हुआ आज से 22 साल पहले 2002 में। मैं इंडिया से आया यहाँ पे। तब आई वॉज अ किड लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट इन लाइफ। अपनी लाइफ शुरू ही कर रहा था। वहाँ से हमने अपनी जर्नी शुरू की, जैसे सब लोग ने किए यहाँ पे, जो सब लोग करते हैं हमने भी वही किया। और मेरे पास उस समय थोड़ा गॉड गिफ्टेड थिंग्स है कि मैं आईटी से थोड़ा रिलेट करता हूँ। तो समय मोबाइल फ़ोन आते थे, वोडाफोन, मूवीस्टार, और लॉकिंग के साथ आते थे। वहाँ से हमने उनको अनलॉक करना शुरू किया। फिर उसके बाद लैंग्वेजेस आई, हमने लैंग्वेजेस आना शुरू किया। उसके बाद ट्रेडिंग की। बट इन 2017 हमारे पास एक चाइनीज़ कंपनी आई जिसका नाम है यू मोबाइल। उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि हम, जैसे उन्होंने चाइनीज़ के लिए किया, हम इंडियंस के लिए कुछ करें। और इन बिटवीन 2019 में मेरे पेरेंट्स कोविड के टाइम पे इंडिया गए और बाय चांस उनकी फ़्लाइट अबू धाबी में मिस हो गई और उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं था मेरा। और मैं डर गया था उस समय, भाई क्या हुआ, एयरलाइंस वाले कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी उसके अंदर। तो मैंने सोचा जो मेरे साथ हुआ है लोगों के साथ भी हुआ होगा। आज जो सफ़र मैं कर रहा हूँ लोगों ने भी सफ़र किया होगा। तो मुझे उस चाइनीज़ फ्रेंड की याद आई जिसने मुझे बोला था कि भाई यू शुड डू, यू फ्रॉम टेलीकॉम। तो वहाँ से हमको ये टेलीकॉम का आइडिया निकला कि भाई हम कर सकते हैं। बट 2019 और 20 में कोविड के बाद थिंग्स गॉट चेंज, डिफ़िकल्टीज ज़्यादा थी। तो लास्ट 3 साल से मैं इसके पीछे लगा हुआ था। तो वी गॉट लाइसेंस फ्रॉम CNMC इन 2024। वहाँ से हमने इसकी शुरुआत की और येप्टेल वहाँ से पैदा हुआ। जस्ट और इंटरेस्टिंग जर्नी है। लेकिन ये बताइए ये येप्टेल, ये नाम कैसा है? मतलब कोई हिंदी से भी नहीं है, और ये कहाँ से निकला? येप्टेल का मेरा भाई और मैं अक्सर बात करते हैं। तो हमारे इंग्लिश की कहावत में होता है ना, यप यप यस। अच्छा, तो उसकी आदत थी यप, तो नाम ले लिया यप और उसका साथ में टेल जोड़ दिया, तो यप टेलीकॉम वहाँ से निकला, येप्टेल। यप मतलब यस, तो यू हैव टू से यस टू एवरीथिंग। तो उसकी आदत बहुत थी, वो यप यप बहुत करता था। मैं उसका ही नाम लेके येप्टेल जोड़ दिया। ये तो नाम तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। और आपका जो ये कलर है, हाँ, येलो कलर, दैट्स दी, मतलब हिंदू धर्म के अंदर तो येलो को बहुत शुभ माना गया। हाँ। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अभी बताइए आप कि इतने सारे टेलीकॉम सर्विसेज हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स भी हैं उसके अंदर येप्टेल में ऐसी क्या विशेषता है कि लोग उसकी तरफ अपना झुकाव दें? अब येप्टेल जो, आपकी बात सही है, क्योंकि मॉन्स्टर के साथ आप कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो हमारे पास यहाँ पे बड़े बड़े मॉन्स्टर हैं और हम उन्हीं के साथ, उन्हीं का नेटवर्क यूज़ करके हम सर्विस दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, वी वर्क विथ ऑरेंज। हमारा जो होस्ट है ऑरेंज है। अब ऑरेंज जो चीज़ें दे रहा है वो तो ऑलरेडी आपके पास है। हमारा प्रॉब्लम क्या था कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि अबू धाबी में मेरे पेरेंट्स रुक गए, उनके पास कनेक्शन नहीं था, क्योंकि हर टेलीकॉम कंपनी रोमिंग नहीं देती है। तो हमारी स्पेशलिटी हमने देखी कि भाई हमारे जो इंडियंस लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं या बड़े जब जाते हैं, उनको क्या डिफ़िकल्टीज आती है। तो सबसे पहले रोमिंग। दूसरी प्रॉब्लम हमारी आती है कि हम इंडिया में हर किसी को अपने बैंक अकाउंट्स हैं, हमारे यहाँ पे खुद के बैंक अकाउंट्स हैं, तो हमको 2 सिम रखने पड़ते हैं ताकि वो इंडिया का OTP आए और हम उसको चेक कर सकें। तो इसके लिए हमने इसके अंदर इंडिया रोमिंग और OTP भी जोड़ा है। तो हमने क्या किया कि हम जो चीज़ें गैप जो टेलीकॉम नहीं दे रही हैं वो इसके अंदर जोड़ा है विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना, जो हम सर्विस आपको दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ऑरेंज में कोई भी यूज़र होगा, उसकी 10 to 15 यूरोज़ के चार्जेस होते हैं पर लाइन के। तो इन द सेम लाइन हम आपको वही चीज़ें जो आप हैं आपके पास उससे ज़्यादा, फॉर एग्जांपल आप अंदोरा चले जाओ, स्विट्ज़रलैंड चले जाओ, UAE चले जाओ, इंडिया चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ। ये कंट्री, सिंगापुर सॉरी नहीं है, पर ये जो मेन हमारे डेस्टिनेशन है, ऑलमोस्ट 92 कंट्रीज हमने उसके अंदर ऐड किए, ताकि आप वहाँ पे जाके विथ योर ओन नंबर, स्पेनिश नंबर, आप
हैव नेटवर्क, आप डेटा यूज़ कर सकते हैं, और जो आपको OTPs और वो जो प्रॉब्लम्स आती थी वो आपको ऑन सिंगल नंबर आपको वो चीज़ें मिलेंगी। तो यू डोंट नीड टू चेंज द नंबर और गेट अनदर नंबर फॉर दैट सर्विस। तो हमने वो सारा एक ही पैकेट चीज़ें एक ही पैकेट में डाली हैं। व्हाट देयर वी आर लुकिंग, जैसे आप फॉर एग्जांपल अबू धाबी जाते हैं या दुबई चले गए, तो जो होल्ड के टाइम पे हम ढूंढते रहते हैं कि भाई हमको वाईफाई चाहिए कॉल करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए पेरेंट्स को या फैमिली को, वो आपको जरूरत नहीं है। जस्ट ऑन द फोन पुट इन रोमिंग मोड और आप व्हाट्सअप कॉल कीजिए, आपका कॉल लगेगा और बात करेंगे आप। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, मैं दर्शकों के लिए उसका थोड़ा विश्लेषण कर लेता हूँ, हाँ। शायद आप उसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस भी दे सकें हमको। जी। वो ये है कि जैसे अब मेरे पास फ़ोन है, मैं उसकी रोमिंग जो होगी वो फ्रांस में चलेगी, जर्मनी में चलेगी, जो उसका डेटा है वहाँ भी चलेगा। अंदोरा की आपने बात करी, अंदोरा में एक जो कॉल है अगर रिसीव करते हैं तो अराउंड 25 यूरो का खर्चा आ जाता है। हाँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यूरोप में तो चलेगी। उसके बाद आप कह रहे हैं कि और भी जैसे इंडिया हो गया, या यहाँ से हम गए दुबई में, वहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे भी हमारी रोमिंग भी चलेगी और डेटा भी चलेगा। ये मैं सच है? थोड़ा क्लैरिफाई करूंगा, कॉल नहीं डेटा दे रहे हैं हम लोग। कॉल का एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कॉल जो है वो वॉइस नेटवर्क 2G पे चलता है, जो सबसे बड़ा नेटवर्क आज तक का जो जब बना था तब के ऊपर है, और डेटा है जो 4G और 5G पे चलता है। तो दो फ्लो अलग चलते हैं। तो व्हाट वी आर गिविंग इज डेटा। आज के तारीख में डेटा मायने रखता है, कॉल नहीं। कॉल तो आप व्हाट्सएप से भी कर सकते हो, बहुत सारी एप्लीकेशन है जिससे आप कॉल कर सकते हो। तो जो मेन पर्पस था हमारा डेटा देना, भाई आप वहाँ पे जाकर गूगल चाहिए तो आप कॉल तो चलो आप पैसे दे के कर लोगे, पर नेटवर्क कहाँ से लाओगे जब आपको डेटा यूज़ करना है या गूगल मैप यूज़ करना है या कहीं पे जाना है, उसके लिए डेटा चाहिए। तो हम डेटा रोमिंग दे रहे हैं। वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि हाँ। अभी आजकल कोई वॉइस कॉल तो कर ही नहीं रहा है। हाँ। लोग या व्हाट्सअप का या आता है जो इंडिया का ऐप है उसको प्रयोग कर रहे हैं। एग्जैक्ट तो वो इस्तेमाल करते हुए अगर हम ये कर सकते हैं तो मतलब हम पूरे दुनिया में कहीं पे भी रहें, ऑलमोस्ट 120 कंट्री 120 कंट्रीज आर कवर्ड। और जो आपने बहुत अच्छी बात बोली वो ये है कि अगर बैंक से OTP आ रहा है इंडिया से, वो आपका बिना किसी प्रॉब्लम के आपको यहाँ का OTP आप इंडिया में हो तो आएगा, और अब आप इंडिया की बैंक OTP यहाँ पे हो तो यहाँ आएगा। अच्छा, अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि मतलब हमारी जितनी भी मार्केट है, जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत प्राइस कॉन्शियस है। तो वेयर डू यू स्टैंड, मतलब जब जैसे कोई बड़े बड़े जो नाम हैं उसके कंपैरिजन में आपका तो बहुत महंगा होना चाहिए अगर आप इतनी कंट्रीज में दे रहे हैं, या उसके लेवल का या उससे सस्ता है, ये आप हमें बताएं। हमारे जो प्राइसिंग हमने, जैसे हम सर ने बोला कि हम थोड़ा प्राइस कॉन्शियस होते हैं, हमारे जो प्राइसिंग है हम बेस्ट तो नहीं कहूँगा बट इज़ बेटर देन ऑल बिग प्लेयर्स। तो यहाँ तक कि जो यहाँ के बड़े मॉन्स्टर उनको नहीं कॉम्पीट कर पा रहे, हम तो छोटे हैं तो इम्पॉसिबल है। बट आई कैन गारंटी यू दैट हम दीदी से थोड़े महंगे हैं पर उससे सर्विसेज 100 टाइम ज़्यादा दे रहे हैं। एक तो चीज़ें सस्ता हो और एक चीज़ें अच्छा हो। तो बात यहाँ पे आती है क्योंकि जो अपना भारतीय समुदाय है, जो इंडियन डायस्पोरा है, वो सिर्फ सस्ती चीज़ नहीं ढूंढता, दे आर लुकिंग फॉर वैल्यू फॉर मनी। एग्जैक्टली। तो अगर हम वैल्यू फॉर मनी, और आप, मैं समझता हूँ कि जिस समय आप बिजनेस में आए होंगे आपने भी ये सोचा होगा लॉन्च करने से पहले, आपको मालूम है कि हमारी जो मानसिकता है भारतीयों की वो कैसी है। बहुत सस्ता होगा तो हम उसमें कमियां ढूंढने लगेंगे कि इसमें क्या परेशानी है, क्यों सस्ता दे रहा है, और अगर वो बहुत महंगा होगा तो वैसे ही नहीं लेंगे। तो वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से आप अपनी जो येपटेल की सर्विसेज है टेलीकम्युनिकेशंस की, आपको उसको किस तरह पे पाते हैं? नंबर 1 है दैट आई कैन से नंबर 1। जो चीज़ हम आपको दे रहे हैं ना ही जो बड़े मोस्टली जो हमारे होस्ट है वो तक भी नहीं दे रहे हैं। हम उस प्राइसिंग में आपको वो सर्विसेज और क्वालिटी दे रहे हैं। मैंने डायरेक्टली डीजी ऑन सबसे कंपेयर क्यों किया कि लोगों के बहुत सवाल होते हैं कि भाई हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, बट व्हाट यू हैव इस जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो और जो हम दे रहे हैं उस पर रात दिन का फ़र्क है। तो अंटिल आप जब तक यूज़ नहीं करोगे आपको आइडिया नहीं आएगा कि हम क्या दे रहे हैं और कैसे चल रही है सर्विस। वो यूज़ करने के बाद होगा। और जैसे आपने बोला वैल्यू फॉर मनी, आई कैन गारंटी यू जो चीज़ हम दे रहे हैं इस नंबर 1 कंपेयरिंग टू वैल्यू फॉर मनी। अच्छा, अब हम ये चीज़ बताइए, ये तो चलो एक मोबाइल नेटवर्क की बात हो गई, लेकिन हमारे पास लैंडलाइन भी होती है, एक फिक्स लाइन भी होती है। अब नॉर्मली हम क्या चाहते हैं कि हमको जो घर में है वहाँ पे वाईफाई चले, और जब हम बाहर जाते हैं तो उस समय हमारा डेटा चले। तो जो लैंडलाइन है या मतलब घर में हमको वाईफाई लगवाना है, यही नहीं उसके बाद बात कर सकते हैं हम, या उसको थोड़ी देर के लिए रोकते हैं? आप ये बताइए पहले लैंडलाइन का और जो वाईफाई डेटा है घर में, उसकी उपलब्धि येपटेल किस तरह से दे रहा है? हम दोनों ऑपरेटर्स के साथ काम कर रहे हैं। जो मेजर जिन्होंने लैंडलाइंस बिछा रखी है, जिनके पास फाइबर है, वो ऑरेंज और मूवीस्टार है, और हम दोनों से काम करते हैं। वी प्रोवाइड लैंडलाइन एंड फाइबर ऑल्सो विद द बेस्ट सर्विसेज जो उनके पास है फॉर 300 Mbps, 600 एंड 1 Gbps।
जो मार्केट में मैक्सिमम अवेलेबल है वो तीनों सर्विसेज हम दे रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा बहुत हाईटेक हो गया, इसको हाँ। थोड़ा समझा दीजिए, इसका क्या मतलब है? 3 टाइप के फाइबर है मार्केट में। जो स्पीड हम 300 Mbps जो पर सेकंड के ऊपर चलती है, तो यूजर्स कितने हैं? अब अगर 2 यूजर है तो दे आर इनफ फॉर 300 Mbps। हम घर में 4 यूजर्स हैं तो ऑब्वियसली हमको टीवी भी चाहिए, तो उसके लिए 600 है। और अगर आप 5-6 जने और टीवी चाहिए तो दैट इज 1 Gbps। इट्स लाइक हम बड़े ट्यूब में से कितने जने हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट्स द पॉइंट। वो जो उसका टेक्निकली यूज होता है कि भाई हाँ 1 Gbps फ्लो आ रहा है तो हम उसमें से 10 लोग यूज कर सकते हैं इजीली। मतलब ये तीनों हम सर्विसेज दे रहे हैं। और समझने के लिए एक बहुत बड़ी ट्यूब में से पानी आ रहा है और आप उसमें थोड़े छोटे ट्यूब डाल के आप जितने भी यूजर्स है उसको दे रहे हैं। तो आप एकदम टॉप ऑफ द लाइन जो है, मैक्सिमम जो भी है मार्केट में वो दे रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताएं कि मुझे फिक्स लाइन चाहिए, क्या वो भी संभव है? वो भी संभव है, और आपकी एग्जिस्टिंग फिक्स लाइन भी हम पोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लोगों के पास, सबके पास अपने मोबाइल्स हैं, अपने पास सबके पास अपने फिक्स लाइंस हैं, जो नंबर्स मेंटेन करना चाहते हैं, हम वो सेम नंबर पोर्ट करके हमारे ऑपरेटर से आपको सर्विस दे सकते हैं। अच्छा, मतलब मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी का नंबर है मेरे पास, हाँ, मैं एयरटेल में आना चाहता हूँ, तो आप उसको उस कंपनी से लेके इस कंपनी में आ जाएंगे और एक सिंगल बिलिंग हम देंगे। सिंगल बिलिंग देंगे, मोबाइल और साइडलाइन के एग्जैक्टली, और वाईफाई की और डेटा की सबसे की। इसके अलावा आजकल एक और चीज़ हो रही है, वो ये है कि बहुत सारे टेलीविज़न भी इसके अंदर आ रहा है। मतलब जैसे एक आपको कंप्लीट पैकेज मिल रहा है जिसके अंदर आपके पास लैंडलाइन है, आपके पास वाईफाई है, और उसके अलावा आपके पास रोमिंग भी है और डेटा भी है। तो ये टेलीविज़न भी क्या प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं? टेलीविजन हाल फिलहाल नहीं कर रहे हैं, बट वी आर वर्किंग ऑन दैट, काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और ऑब्वियसली मेरा मानना है कि यहाँ पे एक जो कमी है वो है इंडियन टेलीविजन। बिल्कुल, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो वो हम काम कर रहे हैं। तो होप सो वी आर इन नेगोशिएशन विद इंडियन कंपनीज, सो जैसे भी होगा विद इन 2-6 मंथ्स होपफुली वी विल ब्रिंग। तो ये पैकेज हम कंप्लीट पैकेज करके देंगे, वी आर वर्किंग ऑन दैट। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि इतने सारे आपके पास पैकेजेस होंगे, उसके अंदर आप ऐसा कौन सा पैकेज है जो रिकमेंड करेंगे, और उसमें ये बताइए कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा, ताकि अगर किसी को लेना है वो एकदम से अपना विचार बना सके। फॉर एग्जांपल, अब 2 जनों की फैमिली का एक हम ले लेते हैं, भाई हस्बैंड वाइफ एक फैमिली में रहते हैं और उनके पास एक फाइबर और 2 मोबाइल लाइंस हैं। तो अगर जो नॉर्मल यूज़र होता है उसको चाहिए डेटा और इंटरनेट सर्विसेज, तो वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं 29 यूरोज़ में, एक फाइबर लाइन और 2 मोबाइल सर्विसेज जो बेसिक है, जो नेशनल यूज़ के लिए है। तो लोग कई बार बोलते हैं मैं तो हर बार थोड़ी इंडिया जाता हूँ जो मुझे ज़्यादा पे करना पड़े। सो ये हमने उसके लिए स्पेशली रखा कि आप जब इंडिया जाओ, जस्ट अपग्रेड योर पैकेज फॉर 10 यूरोज़ और 15 यूरोज़, जहाँ पे आपको जिस तरीके का रोमिंग चाहिए, या 20 यूरोज़, जो रोमिंग पैकेज आप जाओ यूज़ करो, वापस आओ उसको डिग्रेड करो। हम आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं कि आप अपग्रेड करने के बाद डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। यू कैन डू अपग्रेड एंड डिग्रेड एज योर ओन, और इसके लिए वो सारी सर्विसेज आपके अंदर है। तो जो बेसिक प्लान लोग पे करते हैं फ्रॉम 29 यूरोज़, उसके अंदर फाइबर और 2 मोबाइल लाइन आ गई, जो बेसिकली जो एक फैमिली मेंबर यूज़ करते हैं, 2 कपल यूज़ करते हैं। मुझे समझ लेने दीजिए, मतलब 29 यूरोज़ में दे रहा हूँ, उसके अंदर मुझे एक लैंडलाइन का नंबर मिलेगा, हाँ, और उसके अंदर वाईफाई भी मिलेगा, वाईफाई घर के अंदर, और उसके अलावा आप मुझे 2 और सिम दे रहे हैं, मोबाइल हैं जिसके अंदर 2 अलग अलग नंबर हैं, हाँ, और उसके अंदर फोन कॉल्स मेरे अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड फोन कॉल्स है नेशनल। हाँ, आपके साथ 20 GB डेटा रोम, जब नेशनल डेटा यूज़ करेंगे, प्लस 150 मिनट्स इंटरनेशनल कॉलिंग जिसमें इंडिया इंक्लूड है। अच्छा, मतलब यहाँ से अगर मैं इंडिया फोन करना चाह रहा किसी भी लैंडलाइन पे, लैंडलाइन बिजनेस के लिए या किसी फ्रेंड से बात करने के लिए, तो उसके भी कितने मिनट्स इंक्लूडेड है? 150 मिनट्स, 150 मिनट्स वो भी इंक्लूड है इसके अंदर। आप कह रहे हैं 29 यूरोस, मतलब 30 यूरो मान के चलिए, 30 यूरो मान के, इसमें वैट इंक्लूडेड है, एवरीथिंग इज फाइनल प्राइस, दिस द फाइनल प्राइस। तो मैं तो समझ रहा हूँ कि इससे सस्ता ऑफर तो और किसी का है ही नहीं, क्योंकि अगर हम कोई बड़े ऑपरेटर के पास भी जाते हैं तो एक लैंडलाइन के मेरे अपने का खर्चा जो आ रहा है वो 15 यूरो एक लैंडलाइन का आ रहा है। हाँ। अगर 2 काम लेते हैं तो वो 30 हो गया। हाँ। उसके बाद लैंडलाइन का जो मोबाइल जो टेलीफोन है, हाँ, उसका आपको एक रेंटल देना है, हाँ, और उसके बाद आपको डेटा का अलग से। एग्जैक्टली। तो ये तो उन सबसे बहुत सस्ता पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही सोच के बनाए पैकेजेस जो जनरली फैमिलीज के लिए और अफोर्डेबल है। और सबसे अच्छा ऑप्शन जो मैंने आपको बताया कि आपके यूज़ के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। आपको लगता है कि भाई हमारे पास 2 यूरो की लाइन भी है, जिसके लिए सिर्फ 2 यूरो की जो हमारे बुजुर्ग हैं, या सिर्फ फ़ोन कॉल करने के लिए चाहिए और उनको एक लाइन चाहिए, या कभी कभार बाहर निकलते हैं तो उनकी लाइन 2 यूरो की है, गिव देम सिम कार्ड और वो आप यूज़ कर सकते हो। या लोग बहुत हैं जो सिर्फ नंबर मेंटेन करना चाहते हैं, तो जस्ट 2 यूरो यू कैन मेंटेन द नंबर।
अरे वेरी इंटरेस्टिंग। ये सारी चीज़ें जो सोच के हमने बनाई कि भाई लोग कई यहाँ पे प्रीपेड सर्विसेज हैं। अब प्रीपेड सर्विसेज में लोगों के नंबर 90 डेज से ज़्यादा नहीं चलते हैं, बिल्कुल दे गेट एक्सपायर्ड एंड यू नीड टू रिचार्ज द सिम। तो आई गिव यू दैट सर्विस कि आप 2 यूरो आप मेंटेन कीजिए, 6 यूरो में आपका 3 महीने चलेगा और 24 यूरो में साल भर आपका सर्विस चल रही है। तो आप ये चीज़ें इनको सोच के बनाई गई, जिसको क्या क्या मेंटेन करना है आप रख सकते हो, नंबर आपका लूज नहीं होगा नंबर। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 3 महीने के लिए भारत गया, जब लौट के आया तो उनका सिक्योरिटी सोशल से उसका बटा है और उसका सब गया। तो बहुत अच्छी, मतलब आपने काफ़ी सोचा इस फोन लाने के लिए, और स्पेशली भारतीयों के लिए आपने सोचा एग्जैक्टली कि उनकी क्या क्या परेशानियाँ हैं बिल्कुल, और उसको किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मेरे पास एक नहीं 2-3 और सवाल हैं। जी जी समय समय हो तो तो उसके अंदर एक ये चीज़ है कि जैसे स्टूडेंट्स आते हैं भारत से, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, वो यहाँ पर आके रहते हैं और वो ये ज़रूर चाहते हैं कि शुरू में उनका कनेक्शन नहीं होता है, तो वो माँ बाप से भी बात करना चाहते हैं, और यहाँ पे भी उनको मालूम नहीं होता है तो क्या होता है। तो उनके लिए कोई स्टूडेंट पैकेज स्पेशल है आपके पास? उनके लिए भी स्पेशल पैकेज है, और इंक्लूसिवली आपको बोलूंगा वो इंडिया बैठ के वो लोग सिम खरीद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनको यहाँ पे के सिम खरीदनी है, आने से पहले बिफोर कमिंग टू इंडिया स्पेन, वो लोग स्पेन में इंडिया में बैठे बैठे सिम खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ई सिम की सर्विस है। अब मेरा ई सिम क्या होता है ये समझ आइए, आपको सबको नहीं पता। ई सिम जो ये है एक फिजिकल सिम का नया वर्जन है जो फ्यूचर होगा। जो फिजिकल सिम है वो ऑब्वियसली कुछ टाइम बाद डिसअपियर होगी, पर ये भी प्रोसेस में है और हम उसके ऊपर ऑलरेडी हमने डिप्लॉय कर दिया है। बड़ी कंपनी ने, बहुत लोगों ने किया है। इट्स अ QR कोड, मतलब उसको आप फिजिकली स्लॉट में नहीं डालना है, जस्ट यू वांट टू इंस्टॉल इन द फोन। आप इंस्टॉल करो फोन के अंदर और वो फोन एज अ फिजिकल सिम काम करेगी। मुझे समझ लेने दीजिए, जैसे अब जब हम सिम मिलता है, हमको एक कार्ड मिलता है, उसको सिम तोड़ के अपने फोन में लगाते हैं। हाँ जी, वो नहीं होगा। वो नहीं होगा। अच्छा, उसके अंदर कुछ हम आपको एक QR कोड प्रोवाइड करेंगे जी, आपको अपने फोन से वो QR कोड स्कैन करना है। हाँ। और फोन ऑटोमेटिकली आपको बोलेगा कि आपको नया सिम इंस्टॉल करना है। जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, वो फिर सिम इंस्टॉल हो गया। और सबसे जो ई सिम की बेस्ट बात है कि आईफोन डुअल सिम नहीं होता है, बट यू कैन मेक इट डुअल सिम विथ ई सिम। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ई सिम डालने के बाद आप उन चीज़ के अंदर 2 सिम यूज़ कर सकते हो। और ई सिम की सबसे अच्छी खासियत क्या है, यू कैन इंस्टॉल टिल 100 ई सिम्स। फिजिकली आप यूज़ 2 कर सकते हो, बट यू हैव पॉसिबिलिटी टू इंस्टॉल 100 सिम्स। वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये है कि भारत से आने से पहले वो एक उनको नंबर मिल गया स्पेन का, तो इसका वो यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं और अपने मम्मी पापा। इसका प्रोसेस थोड़ा समझा देता हूँ आपको। सिंपल प्रोसेस है, हमारी ऐप पे जाइए, डेटा भरिए आपका जो रिक्वायर्ड डेटा है और प्लान्स सेलेक्ट कीजिए। हमारे पास 10 यूरो के बेसिक प्लान्स हैं स्टूडेंट्स के लिए। और जब आप प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, विद इन आवर आपको एक QR कोड आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, इंस्टॉल कीजिए। अब जब अप्लाई करेंगे उससे पहले आपके पास सिम अवेलेबल है। जस्ट यहाँ पे लैंड करने के बाद फ़ोन ऑन कीजिए, आपको फ़ोन चलेगा। आपने कहा 10 यूरोस, वो धीरे से बोल दिया आपने, हाँ, लेकिन मेरे कान में गूंज रहा है। तो केवल 10 यूरो में आपको सिम इंडिया में मिल रही है, तो वहां से फंक्शनल नहीं होगी, यहाँ नहीं फंक्शनल होगी। और जैसे ही आप लैंड करते हैं यहाँ पे, आप उसको ऑन कीजिए और मम्मी पापा को फोन कीजिए और बताइए कि मैं ठीक ठाक स्पेन पहुंच गया। नॉट ओनली स्पेन, यूरोप में कोई भी कंट्री में लैंड कीजिए, आप वहाँ से बात कर सकते हैं। अच्छा, मतलब मान लो दुबई के थ्रू आ रहे हैं, यूरोप के अंदर, ठीक है, ये अच्छा है कि यूरोप के अंदर, क्योंकि इसके अंदर यूरोप रोमिंग दे रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल लोगों की फ्लाइट होती है जर्मनी से, लुफ्तांसा की होती है, या इटालिया की होगी, इटली से आ रही है। तो जस्ट व्हेन यू लैंडिंग इन द यूरोप, यू कैन यूज दैट सिम एंड गेट कनेक्टेड। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कोई एक लास्ट मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो हम टेलीकॉम बना रहे हैं सिर्फ टेलीकॉम नहीं है, इट्स टू ब्रिंग ऑल इंडियंस टुगेदर। ये यूनाइटेड करने के लिए हमने टेलीकॉम बनाया है। सो ये सोच के मन ज्वाइन कीजिए कि हमको सिर्फ सिम कार्ड लेना है। वी आर क्रिएटिंग कम्युनिटी, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कम। धीरे धीरे सब पता चलेगा। तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, ये सोच के ज्वाइन कीजिए कि ये टेलीकॉम की सर्विसेज तो एक चीज़ दे ही रहे हैं हम लोग, बट लॉट टू कम विद द कम्युनिटी। आपने बोला कि और बहुत कुछ आ रहा है, तो एक तो चीज़ जो आपने बोली वो ये है कि टेलीविज़न आएगा भारतीयों के लिए, भारतीय टेलीविज़न आएगा। और क्या क्या आ रहा है आपके, और क्या क्या प्लान्स हैं? सर भी बहुत चीज़ें बुलवा रहे हो, चलो छोटी सी हिंट दे देता हूँ। कम्युनिटी का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिस करते हैं। जब स्पेन के अंदर हम आए हैं तो हमारी धरती को हम बहुत मिस करते हैं, खास करके हमारे त्यौहार। तो यपटेल का है कि आप जब यपटेल से जुड़ोगे तो यपटेल आपको हर साल इवेंट्स देगा, जिसमें से एक इवेंट अभी दे रहे हैं हम आपको 19 अक्टूबर। वी आर सेलिब्रेटिंग गाला डिनर। सब जिसको चाहिए हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो।
और आप सब लोग को चाहूँगा कि एंजॉय कीजिए। बहुत बड़ा इवेंट है, इट्स अ गाला डिनर इन हयात रेगेसी, और आइए और वहाँ पे सेलिब्रेट किए हमारे साथ दिवाली। देयर विद बिग डिग्निटीज, बड़े बड़े नीड्स भी आ रहे हैं वहाँ पे, हमारे एम्बेसडर भी इन्वाइटेड है वहाँ पे, हमारे कॉन्सुल जनरल भी इन्वाइटेड हैं, तो सारे लोग आ रहे हैं। आप भी आइए, एंजॉय कीजिए हमारे साथ, और यप्टल के साथ आपको डिस्काउंटेड प्राइस में टिकट मिलेंगे। दैट इज बिग टू कम। ओह वेरी नाइस। और तो इसमें और अच्छा क्या हो सकता है? तो मतलब दिस इज अ टेलीफोन सर्विस बाय द इंडियंस फॉर द इंडियंस एंड फॉर इंडियन कल्चर। अच्छा, ये जो चीज़ है, मेरा अंतिम प्रश्न नहीं था ये आपके लिए, ये सिर्फ जो टेलीकॉम सर्विसेज है उसके बारे में आपसे अंतिम प्रश्न था। लेकिन ये है, जैसे आपने एक जर्नी शुरू करी, आपने कहा कि आपने रेगुलराइज किया, मैं कहता हूँ बहुत सारे लोगों की जर्नी इस तरह की रहती है यहाँ पे। तो जो नए लोग आ रहे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो यहाँ पे हैं, या जो लोग आए हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका भी एक सपना होगा कि मैं कुछ और कर सकता हूँ, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। तो ये जो हमारा कार्यक्रम है व्यक्तित्व, वो इन्हीं लोगों के कारण है जो दूसरे लोगों का इंस्पिरेशन बने। तो आप उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए ताकि वो भी जहाँ से अपनी जर्नी शुरू करते हैं और जहाँ पे वो अपनी जर्नी ख़त्म करें, वो भी एक आप जैसे या आपसे भी आगे निकलने की वो प्रयत्न करें? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो नई जनरेशन है उसको जो पुरानी जनरेशन है आपके और हमारी वाली, उसके ऊपर ही निकलना है। तभी हम विकसित भारत की बात करेंगे, और तभी जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमारा देश जो है वो विश्व गुरु बनेगा। तो ये जो विश्व गुरु बनने की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर हमें क्या करना है? जो हमारे बच्चे आ रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर ने बहुत बड़ा सवाल किया, मेरा बनता नहीं है, पर फिर भी जो मैं बोलना चाहूँगा, जो भी करता है दिल से करिए और मेहनत करके करिए। मेहनत का मतलब नहीं है कि हम थोड़ा कुछ लेके काम पे चले, नहीं। मेहनत मतलब डेडिकेशन। यहाँ पे एक मैंने बात सीखी है कि अगर आप जो चीज़ चाहते हो करने के लिए और उसके ऊपर 100% डेडिकेशन देते हो तो पॉसिबल है। टाइम लगता है पर होता है, पर करना चाहिए। आज आलोक जी के साथ ही मैं बात करूँगा कि उन्होंने भी हमारे टाइम के आए हुए हैं, हमसे पहले आए हुए हैं। तो जो मेहनत स्टार्टिंग में लोग करने से डरते हैं ना कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, सब कीजिए। पर जो चीज़ आपको करना चाहते हो उसके ऊपर 100% डेडिकेशन दीजिए और आप पहुँचेंगे जहाँ पहुँचना चाहते हो। यही हमने किया और शायद आलोक जी ने भी यही किया होगा, और हम उसी जर्नी पे चल रहे हैं। तो वो मैसेज तो यही है, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। एग्जैक्टली। अब वो मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। बिल्कुल। तो भरत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको यूपीएल के बारे में बताया, आपकी अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में बताया, और ये जो हमारे नए बच्चे हैं, जो नई पौध आ रही है, उसको किस तरह से उनको भी हमसे ऊपर, हमसे आगे निकलना है, उसके बारे में जो आपने संदेश दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका। मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा जी, खत्म करने से पहले। लाइफ में हम सब अकेले चलते हैं, पर लाइफ में कोई ना कोई साथ में मिलता है जो आपका हाथ पकड़ के चलता है, और यहाँ पे मेरा भाई मेरे सामने खड़ा है, मैं उसको इन्वाइट करना चाहूँगा। आज बिल्कुल, आइए। ये मेरा छोटा भाई है। मैं छोटा भाई इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि जब से यहाँ पे हूँ तब से मेरे साथ है, पर मेरा भाई हम यहीं आके मिले हैं, और भाई से ज़्यादा है मेरे लिए। तो बोलते हैं जो लाइफ में 1 और 1 11 होते हैं ना, ये है 1 और 1 11 के साथ भी मेरे। और जो लाइफ में मिले, अगर आपके साथ चलना चाहें तो हाथ पकड़ के चलिए, रास्ता ईजी होता है। नहीं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी बोला है, हाँ, कि যদি তোরে ডাক শুনেও कि वो ना आछे तो वे एकला चलो रे। मतलब कि अगर तुम्हारी आवाज़ सुन के कोई नहीं आता है तो तुम अकेले चलो, क्योंकि आप अकेले चलते जाएंगे और लोग जुड़ते जाएंगे, जैसे ये आपके साथ जुड़ गया और हम भी आपके साथ जुड़ गए हैं, और फिर वो कारवां बनता जाएगा। तो ये जो YPTEL का हमने कारवां शुरू किया है, उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि सारे भारतीय उसके साथ जुड़े, और ताकि YPTEL को हम एक ऐसी ऊंचाई पे पहुंचाएं जहां पर भारत का और भारतवासियों का, जो हम प्रवासी भारतीय हैं, उनका भी नाम रोशन हो। आपको हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के कार्यक्रम हम आगे भी लाते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार। थैंक यू।